भाग 1। अनजान आर्टें। समीर एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। इसी जुनून के चलते वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अंधेरी बारी पहुंचा। वहां के लोग एक पुरानी हवेली के बारे में बात करने से भी कतराते थे। कहा जाता था कि उस हवेली के अंदर जो भी गया वह कभी वैसा वापस नहीं लौटा जैसा वह अंदर गया था। समीर ने गांव के एक बुजुर्ग से रास्ता पूछा तो उन्होंने चेतावनी दी, बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट आना। उस हवेली की दीवारों के भी कान हैं और आईनों की अपनी एक दुनिया। समीर सिर्फ मुस्कुराया और अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसके चारों ओर सूखी झाड़ियां और बरगद के पुराने पेड़ थे जिनकी टहनियां कंकाल जैसी लग रही थीं। जैसे ही समीर ने मुख्य दरवाज़ा खोला, एक भारी चरमराहट की आवाज़ गूंजी, जैसे हवेली उसे अंदर बुला रही हो। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक अजीब सी सरन भरी गंध थी। समीर तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसकी नज़र दीवानखाने के कोने में रखे एक विशालकाय आईने पर पड़ी। वह आईना मिट्टी से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें से एक अजीब सी चमक आ रही थी। समीर ने अपना रुमाल निकाला और उसे साफ किया। जैसे ही धूल हटी, समीर को आईने में अपना चेहरा दिखाई दिया। लेकिन कुछ अजीब था। आईने में दिखने वाला समीर बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जबकि असली समीर ने अभी-अभी अपना हाथ नीचे किया था। समीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर से हाथ हिलाया। इस बार आईने वाले समीर ने हाथ तो हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान, वह समीर की असली मुस्कान से कहीं ज्यादा चौड़ी और भयानक थी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस आईने में देखा, तो वह सन्न रह गया। आईने के अंदर के कमरे में समीर के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। समीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली दीवार थी। उसने डर के मारे अपना कैमरा उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा अब गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। समीर ने आईने की तरफ देखा। आईने वाला समीर अब आईने के फ्रेम से बाहर अपना एक हाथ निकाल रहा था। समीर चिल्लाया और दूसरे कमरे की ओर भागा। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कान में सुनाई दे रही थीं। तभी उस बंद कमरे के अंदर लगे एक छोटे से शीशे से आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते समीर, हम तो तुम्हारे अंदर ही है। समीर ने कांपते हाथों से अपनी पॉकेट से अपना छोटा सा आईना निकाला जो वह लेंस साफ करने के लिए रखता था। उसने उसमें देखा तो उसकी अपनी आंखों की पुतलियां गायब थीं और वहां सिर्फ कालापन था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जबकि उसने उसे अंदर से कुंडी लगाई थी। समीर की चीख हवा में ही दब गई क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं, बल्कि समीर ही खड़ा था, वही डरावनी मुस्कान लिए जो उसने आईने में देखी थी। क्या असली समीर इस हवेली से बाहर निकल पाएगा, या आईने की वह परछाई उसकी जगह ले लेगी? जानने के लिए इंतजार करे भाग 2 का।